नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दुनिया के सबसे अच्छे मेरे पापा हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संडे का दिन था। हर रोज की तरह ही रामू चाय का ठेला लगाने निकल ही रहा था कि 12 साल के उसके बेटे राघव ने पीछे से आवाज दी, पापा पापा, आप कहाँ जा रहे हो? तब राघव के पिता रामू ने कहा कि बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ। तभी उसका बेटा बोला, पापा आज संडे है और आज मेरी छुट्टी है, तो क्या मैं भी आज आपके साथ काम पर चल सकता हूँ? रामू ने कहा, बेटा, छुट्टी का मतलब होता है कि आप घर पर रहें या बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलें कूदें, और तुम हो कि मेरे साथ जाकर छुट्टी बर्बाद करना चाहते हो। राघव बेटा, तुम यहीं रहो और छुट्टी का मजा लो। प्लीज ना पापा, ले चलो। नहीं बेटा, मना कर दिया ना, जिद मत करो। अब इतना सुनकर राघव थोड़ा उदास होकर अंदर कमरे में चला गया। तभी राघव की माँ सुनीता किचन में से निकलती हुई बोली, देखिए, बेचारे बच्चे को उदास कर दिया ना। उसकी बात मान जाते तो क्या हो जाता। रामू ने कहा, सुनीता, ये उम्र राघव के पढ़ने लिखने की और खेलने कूदने की है, अपने बचपन को खुलकर जीने की है, और तुम चाहती हो कि मैं अभी से उसके मासूम कंधों पर काम का बोझ डाल दूं। तब सुनीता ने कहा, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप रोज उसे अपने साथ काम पर ले जाइए, पर उसका दिल रखने के लिए और उसकी खुशी के लिए हफ्ते में एक बार तो ले ही जा सकते हैं। भला हर्ज ही क्या है राघव को आपके साथ काम पर ले जाने में। बस सुनीता, आगे एक और लफ्ज नहीं। मेरा बेटा इस उम्र में काम को हाथ भी नहीं लगाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि जब मैं 10 साल का था तब नशे की लत की वजह से मेरे बाबा की मृत्यु हो गई थी और वो हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब मैंने पहली बार एक होटल में जूठे बर्तन मांजे थे और ये चाय की केतली उठाई थी। वह साथ ही अपने मालिक की मार और ग्राहकों की गालियां भी खाई थी। उस 10 साल की उम्र में मेरा नाम रामू से छोटू पड़ गया था। उस उम्र में अपना बचपन खो देना मेरी मजबूरी थी। शायद आज तक ये चाय का ठेला लगाना भी मेरी मजबूरी है, पर मैं इस लायक तो हो ही गया हूँ कि मजबूरी में मुझे अपने बेटे राघव को बचपन में किसी भी काम पर ना भेजना पड़े। सुनीता, मैं चाहता हूँ कि राघव अपना बचपन खुलकर जिए और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, ताकि बड़ा होकर वह एक अच्छा अफसर बने। मैं अपने बेटे की वो सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ जिन इच्छाओं के मैं बचपन में सपने देखा करता था। और सुनीता, राघव की अच्छी पढ़ाई के लिए मैं दिन रात मेहनत करने को तैयार हूँ, ताकि राघव के जीवन में मेरी तरह कोई भी मजबूरी ना पड़े और वो जीवन में बिना रुके आगे बढ़ता जाए। अंदर कमरे में खड़ा रामू की ये सारी बातें उसका बेटा राघव सुन रहा था, और ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त रामू का बेटा राघव कमरे से बाहर आया और अपने पिताजी के सीने से लिपटकर रोने लगा और कहा, पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मैं आपकी मेहनत को बेकार नहीं होने दूंगा। खूब पढ़ूंगा लिखूंगा और एक अच्छी नौकरी करूंगा, ताकि आपको बुढ़ापे में और काम ना करना पड़े, और पिताजी, आपकी खूब सेवा भी करूंगा। तो दोस्तों, ये बात आपको भी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपके माता पिता
बचपन से लेकर बड़े होने तक आपका कितना ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी बुढ़ापे में अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कहानी आपको कैसी लगी, और इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।